खा रहे थे दारू बियर, वो डीजे चला रहे थे। हम उनको देख के सर नीचे करके हम सीधा सीधा जा रहे थे। हमको देखा, हमको गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए। ये मुझे भी गिरा लिया, मुक्के से मारे, लातों से मारे, टांग में चाकू मार दिया। ये यहाँ हमने बोला क्यों हमको बोल रहे हो, ऐसे गाली क्यों दे रहे हो। तो हमको, मेरी बहन को भी थप्पड़, जो हॉस्पिटल में भर्ती, उसको 2 चांटे मारे, मुझे भी चांटा मारा। चिंटू ने मेरी बहन को यहाँ बॉटल मारी, उसका सारा ये खुल गया, एकदम से ब्लडिंग बंद नहीं हो रहा। उसकी 17 से 18 टाँके आए, उसको आँख पे पूरा ये सारा खुल गया था। इस तरीके से मारा है, चाकू छुरियों से बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उसको लेकर मैं हॉस्पिटल नहीं आई, पहले मैं थाने में गई तिलक नगर, ताकि मैं केस फाइल कराऊं। वहाँ मैं गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वो उन्हीं की तरफ है, हमारी तरफ कोई नहीं है। आप लोग का साथ नहीं दे रहे? ना पुलिस है ना कोई भी नहीं है। तो यहाँ अंदर तक धमकी दे के गए पुलिस वालों के आगे। पुलिस के साथ आकर वो लोग यहाँ धमकी दे रहे? हाँ, पुलिस वाला उनके संग में था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। नमस्कार, नवभारत डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजधानी दिल्ली में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितनी असुरक्षित है। रोज़ाना हमें नया एक मामला सुनाई देता है, दिखाई देता है कि आज किसी लड़की के साथ ये हुआ तो आज किसी लड़की के साथ वही हुआ। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। ये मामला जो है तिलक नगर से सामने आया है, जिसमें 2 लड़कियां रात को खाने पीने के लिए घर से बाहर निकली थी। उस समय 2 से 3 मुसलमान लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। जब उन्होंने उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की तो उनके चेहरे पर जो है, उनमें से एक लड़की के चेहरे पर जो है बियर की बोतल फेंक के मार दी, जिसके कारण वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है वो लड़की। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो दीनदयाल अस्पताल के बाहर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उमड़ पड़ी है। ये भीड़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है, वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इन लोगों का मानना ये भी है कि हॉस्पिटल वाले, पुलिस प्रशासन, कोई भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उस लड़की के जो पिता है, जो उस लड़की के भाई है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। अब जानते हैं यहाँ के लोगों से, उनकी बहन से, उनके भाई से, उनके घर वालों से कि पूरा मामला क्या हुआ है। क्या ऐसे ही हमारे को ये जो मामले हैं ये देखने को मिलते रहेंगे हमेशा के लिए? आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में है। लोग बहुत गुस्से में है, क्रोधित है, क्योंकि उनकी लड़की को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। जानकारी लेते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या हुआ है, इन्हें इंसाफ मिला है, पुलिस प्रशासन की इनकी बात सुनी है या फिर नहीं। पूरा मामला हुआ क्या है? मैं उनके संग में थी, मैं उनकी बहन हूँ, मेरा नाम स्नेहा है। मतलब हम जा रहे थे खाने पीने का कोई सामान लेने के लिए बाहर की तरफ। वहाँ से हम लेके आ रहे थे 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे की बात है। हम आ रहे थे उधर से, तो वो डीजे चला रहे थे। डीजे से पी खा रहे थे दारू बियर, वो डीजे चला रहे थे। हम उनको देख के सर नीचे करके हम सीधा सीधा जा रहे थे। हमको देखा, हमको गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए और हमको बात बोलने, सीधा हमको ही उंगली दे दे के, हाथ दे दे के हमको बोलने लगे, इधर आइए, वो हमको बोलने लगे। हम गए, हमने बोला क्यों हमको बोल रहे हो, ऐसे गाली क्यों दे रहे हो। तो हमको, मेरी बहन को भी थप्पड़, जो हॉस्पिटल में भर्ती, उसको 2 चांटे मारे, मुझे भी चांटा मारा, मुझे धक्का दिया, मेरा दुपट्टा खींच के घुमाने लग गया और हमको गाली देने लगा। फिर हम भाग के गए अपने पापा को बुलाने के लिए, कि हम अपने पापा को बुला के लेके आए। वो मेरा पापा आया, वो समझाने के लिए, वो बोलने के लिए। हम लड़ाई झगड़े जानते नहीं, मिडिल क्लास वाले। हम अपने पापा को मेरा पापा बोलने लगा मेरी लड़की को गाली मत दो, मेरी लड़की को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो। मेरे पापा बुजुर्ग को, उसको भी बहुत 3-4 जनों ने, अब्दुल, रमजान, रवि, बाबू, कन्हैया और चिंटू, 4-5-6 जनों ने मेरे पापा को बहुत मारा। और अब्दुल ने और रमजान ने, दोनों ने चाकू मारा मेरे पापा को। तो पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ नहीं किया पुलिस। मैं यहाँ से, मेरी बहन के चिंटू ने मेरी बहन को यहाँ बॉटल मारी, उसका सारा ये खुल गया,
एकदम से ब्लडिंग बंद नहीं हो रहा, उसकी हालत डाउन, बेहोश हो गई, एकदम लेट गई। उसको लेकर मैं हॉस्पिटल नहीं आई, पहले मैं थाने में गई तिलक नगर ताकि मैं केस फाइल कराऊं। वहाँ मैं गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारा फाइल नहीं बना। वहाँ लेके गए और मेरी बहन की हालत ख़राब हो गई, पूरा बेहोशी एकदम ख़त्म जैसे ऐसे हालत हो गई उसकी। वहाँ लेके गए, वहाँ कोई पुलिस वालों ने कोई ऑप्शन नहीं उठाया, ना फाइल बनी, ना कुछ पूछा, ना जांचा, बस बोला कि इसको तिलक नगर थाने में ले जाओ। फिर वहाँ से हम घूम के यहाँ पर लेके आई हूँ, यहाँ पर लेके आई, इमरजेंसी में लेके गए, उसकी पर्ची बनी, फाइल बनी, उसको लेके गए वहाँ पे। उसको 17 से 18 टाँके आए, उसको आँख पे पूरा ये सारा खुल गया था, यहाँ 18 टाँके आए उसको। और उसके 2 दिन तक उसके ब्लडिंग बंद नहीं हुआ, बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था, नाक से, आँख से, मुंह से, सब जगह से ब्लड आ रहा था उसकी इतनी हालत ख़राब थी। पूरी रात उसको होश नहीं आया, सुबह होश भी आया। तो 3 दिन हो गए आज हमको कोई पुलिस वाले में मैंने वहाँ गई, मैंने केस भी कराया, मैंने सबका नाम भी बताया, किसी को भी नहीं बंद किया। 3-4 जनों को लेके गए, कार्रवाई किया, पूछा जाचा, ऐसे नॉर्मल लड़ाई झगड़े के केस में करके उनको बाहर भेज दिया। तो पहले की भी क्या कोई दुश्मनी थी उन लोगों से? कोई दुश्मनी थी कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब वो हमको पहले भी 1-2 बार हमको छेड़ा था, हमको बोलते थे। तो हम लड़ाई झगड़े हमको आते नहीं हैं, हम अपने पापा को नहीं बताते थे। अब इस बार इतनी बात बढ़ गई, हमको क्या पता था कि छुरी, चाकू, कांच वहाँ सब चल जाएंगे, इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। हमको तो लड़ाई भी नहीं करना आता हमको इतना। और यहाँ लेके आए, यहाँ पे मुंह पे दोनों तरफ ब्लेड डाल के हमको यहाँ अंदर तक धमकी दे के गए पुलिस वालों के आगे। पुलिस के साथ आकर वो लोग यहाँ धमकी देते थे? हाँ, पुलिस वाला उनके संग में था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, पता नहीं उन्होंने घूस खिलाई, पैसे दिए, जब भी तो कुछ नहीं बोला। आज मेरे पापा वहाँ तिलक नगर थाने में भी गए कल, वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं उठ रहा। मेरी बहन इतनी गंभीर, इतनी एडमिट है 3 दिन से, उनका तो कोई केस ही नहीं लिखा, उनका कोई केस, उनका नाम तक नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? यहाँ सब फाइल दर्ज कराने के बाद सबसे पहले मैंने पुलिस केस करवाया, वो कहाँ गई फाइल? हमको फाइल क्यों नहीं मिली? क्या बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो उनकी बहन है, ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, कितनी बेरहमी से उनको मारा गया है। अभी हमारे साथ उनके पापा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। सर, आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है? सर, हमारे साथ ये हुआ, मेरी लड़कियां गई थी सौदा लेने को लिए, खाने पीने का सामान। 2 लड़की थी, दोनों गई थी। वहाँ पे लोग बाग दारू लोग पी रहे थे, वो गुंडे हैं, बदमाश है, चोर है, उठाई गिर, क्या पता क्या है। वो आए दिन परेशान किया करते हर आदमी को। तो उन्होंने में हमारी लड़की को गाली बंडी बकने लगे, लड़की विरोध किया, एक लप्पड़ थप्पड़ मारने लगे। तो क्या कर लेगी, ये है वो है, दुनिया भर के ड्रामे किया। लड़की रोते आए, हम लोगों को बताया, हम गए वहाँ समझाने बुझाने के लिए, हमें मारने लग गए उल्टा। मेरा लड़का गया, उसको चाकू से यहाँ पे सीने में मारा। मैं गया बचाने के लिए, मुझे भी गिरा लिया, मुक्के से मार रहे, लातों से मार रहे, टांग में चाकू मार दिया, ये यहाँ पर गोद दिया, ये निशान है, सारे निशान है। अब हम पुलिस वाले भी मेरे लड़के को कोई देखने भी नहीं आया, कोई बयान भी नहीं लेने आ रहे हैं, क्या है, किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। लड़की बेहोश पड़ी थी, एक दिन होश नहीं आया, 3-4 दिन हो गए, उसको कोई देखने भी नहीं आया, नाकों से खून बह रहा है। यही बात। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है, इन्हें भी यहाँ पर जो है मारा पीटा गया है। अभी हमारे साथ जो है इनके भाई भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप मेरे पीछे यहाँ लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग का क्रोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हमारे साथ उनके भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। आपके साथ मेरी सिस्टरें गई थी सामान लेने के लिए, उनको छेड़छाड़ कर रहे थे, मार रहे थे। पापा गए बचाने के लिए, उन्हें भी मारा गया है। मैं गया, मुझे भी मार रहे थे, इस तरीके से मारा है, चाकू छुरियों से बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। ये देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं है मैडम जी। तो आपने पुलिस के पास जाकर बोला है कि आपको और आपके पापा को भी मारा गया है? हाँ, बोला गया है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो। कोई एक्शन नहीं, वो उन्हीं की तरफ है, हमारी तरफ कोई नहीं है। आप डॉक्टर लोग का साथ नहीं दे रहे? ना पुलिस है, ना कोई भी नहीं है। डॉक्टर्स भी साथ नहीं दे रहे? नहीं, खुशबू तो बहुत ज़्यादा बेहाल है उसका, तो बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है उसके। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल पर है, क्योंकि एक महिला, एक लड़की के साथ दिन दहाड़े ऐसा काम करना बहुत ही गलत चीज़ है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी सवाल उठाया ही नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है वो उनके सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखा ये जाता है कि इस पर कोई सुनवाई होती है या नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवभारत डेली। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।